प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन का समय है और ये बात मैंने आप लोगों को कई वीडियो में कही है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में होने जा रहा है और इसको हमें महसूस अवश्य करना है। आने वाले समय के अंदर शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, लोग अपनी शिक्षा को किस स्तर पर देखेंगे और कौन सी वो शिक्षा है जो हमारे भविष्य के अंदर हमें बहुत बड़े अवसर देने वाली है, इस पर चिंतन मनन तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि जिसको जो व्यक्ति समय रहते समझ लेगा, वो आने वाले समय में अपने आप को उतना ही सफल व्यक्ति बना पाएगा। दर्शकों, एक दौर था जब व्यक्ति स्नातक हुआ करता था, चाहे फिर वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो। लेकिन उसके बाद में आप लोगों ने देखा, जब कंप्यूटर का युग आया तो टेक्निकल हमारी इंफॉर्मेशन और उसके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हम टेक्निकल फील्ड में जाना पसंद करते हैं या उन शिक्षाओं का बोलबाला है जो आने वाले समय के अंदर हमको एक बहुत अच्छे रोजगार के अवसर दे सके। ऐसे में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अच्छे पैकेजेस दे करके लोगों को हायर भी करती है और उस पैकेज का सपना जो हमारे युवा देखते हैं, वो अपने भविष्य के लिए उन्हीं विद्या को चुनते हैं और उसके पीछे एक और खेल होता है, उन कॉलेजेस का बनना, यूनिवर्सिटीज का बनना, बच्चों का वहां जाना, मोटी फीस दे करके पढ़ाई करना और उसके बाद कुछ बच्चों का तो सिलेक्शन हो जाता है और बाकी के बच्चे मुख्य धारा से कहीं खो जाते हैं और अपने आप को किसी छोटी मोटी नौकरी में फिर एडजस्ट कर लेते हैं। और ऐसा सब कुछ होने के बाद भी एक पीढ़ी ने इसके परिणाम को भुगता है, यानी अपनी पूरी जिंदगी कंपनियों को देने के बाद भी जब उन्होंने देखा है कि हमें एंड में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी किस तरह की हो जाती है, एक अनिश्चितता की स्थिति हमें उसके बाद में भी देखनी पड़ती है, तो लोगों का इनके प्रति मोह भंग भी अवश्य हुआ है। और आप देख भी रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सारे लोग अब नौकरी छोड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड के काल में जब कंपनियों ने लोगों की सैलरियां आदि की हैं, तो लोगों ने ये अच्छी तरह से महसूस किया है कि जब हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, कंपनी के लिए काम किया, ओवरटाइम किया, कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की, और जब कोविड का समय आया तो कंपनी ने हमारी नहीं सुनी, हमारी जरूरतों को नहीं देखा और हमारी सैलरी आधी कर दी। ऐसे में मन के अंदर एक टीस भी होती है और व्यक्ति फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देता है। और ये जो नौकरी छोड़ने का सिलसिला है, ये उसी का प्रतिकार है, यूं कहिए एक्शन का रिएक्शन है। जब उन्हें जरूरत थी नौकरी की, काम की, तो आपने उनकी सैलरी आधी करी। अब जब आपको काम कराने की जरूरत है तो वो नौकरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आज हम अपने पांव पर खड़े होंगे तो हमें ऐसे मौके यदि दोबारा जिंदगी में आए तो हमें किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी आधी कर दी है, जिसको मर्जी आया उसको नौकरी से जब चाहा निकाल दिया। ऐसी परिस्थिति यदि किसी व्यक्ति के सामने हो तो व्यक्ति सोचने पर भी मजबूर होता है। और ये समस्या आज की नहीं है, और भारतीय सभ्यता के अंदर इस समस्या को बहुत पहले ही समझ करके इसीलिए उन लोगों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से बनाया था कि व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता के आधार पर जीवन में आगे बढ़े और उसे अपने जीवन में कामयाबी मिले। इसीलिए वर्ण व्यवस्थाएं और तकनीकी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान, ये भारतीय संस्कृति की पहचान थी। और इसीलिए तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उस ज्ञान के भंडार से भरे पड़े थे। लेकिन यदि भारतीय संस्कृति को खराब करना था, उसे तहस नहस करना था, तो उस संस्कृति को, उस ज्ञान के भंडार को मिटाना जरूरी था। और इसीलिए उस ज्ञान के साहित्य को दुष्ट कर्मी लोगों ने मिटा दिया, खत्म कर दिया, जला दिया। लेकिन अब दोबारा से दुनिया उसी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक तरफ हमारे सामने आधुनिक विकास है और दूसरी तरफ मानव का सर्वांगीण विकास है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी
उन पहलुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर बड़े अनुसंधान होंगे, जिससे एक व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान पाए और उसके आधार पर वो समाज को कुछ बेहतर दे पाए और समाज के द्वारा उसे भी उसका पारितोषिक मिले और वो अपने जीवन में एक सम्मानजनक जीवन को जी पाए। आज होता यह है कि या तो कोई व्यापारी है या फिर कोई नौकरी कर रहा है। जो नौकरी कर रहा है उसे गुलाम समझा जाता है, या तो उसकी कंपनी के अंदर इतनी हाई प्रोफाइल उसकी नौकरी हो कि वो कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन रख के बैठा है, नहीं तो कंपनी उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करती है, जरूरत हुआ तो रखा नहीं तो निकाल दिया। व्यापारी वर्ग भी परेशान होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं कि जिसके द्वारा छोटे व्यापारी हैं वो संकट में आते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी परिवर्तन की जो दौर अभी आपने देखे हैं, जो शुरू हुए हैं, ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल रूप भी अवश्य लेंगे। ऐसे में आने वाले समय के अंदर स्वरोजगार को आप बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखेंगे। इनोवेशन, न्यू आइडियाज और स्टार्टअप जैसे सेक्टर को आप बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी लोग अपने रोजगार के लिए अपनी योग्यता पर निर्भर हों और किसी ऐसे फील्ड के अंदर जाना पसंद करें जो कार्य वो अपनी मन, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं और जिस कार्य को करके उनको खुशी मिलती है, चाहे बेशक वहां स्टार्टिंग में पैसा कम हो, लेकिन जिस कार्य को वो बहुत ही खुशी से करते हैं और जिसमें वो अपना भविष्य तलाशते हैं, जिसमें वो अपना भविष्य सुनहरा देखते हैं, ऐसे फील्ड की ओर लोग अब आकर्षित होंगे। चाहे बेशक उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़े, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेवेन्यू कम जनरेट हो, लेकिन उन्हें भविष्य सुरक्षित मिले और जो कार्य वो कर रहे हैं उनके वो पसंद का हो और उससे देश समाज का विकास होता हो और स्वयं का भी विकास होता हो। ऐसे क्षेत्र को चुनना अब लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले 5 से 10 सालों में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है मेरी ये बात आज आप लोगों को समझ ना आ रही हो या कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई, लेकिन आने वाले समय में जब आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो मैंने आज कहा है वो आने वाले समय में कितना सार्थक होगा। इसीलिए दर्शकों, अपने घर के अंदर भी यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो अब उस दौर में खड़े हैं जहां उन्हें अपना भविष्य देखना है, तो आप उनकी काउंसलिंग कीजिए खुद के स्तर पर और देखिए बच्चों के अंदर क्या प्रतिभा है और उस प्रतिभा के आधार पर उन बच्चों को अपना फील्ड चूज करने दीजिए। उन्हें भेड़ चाल मत बनने दीजिए कि हर बच्चा डॉक्टरी कर रहा है तो आप भी उसको एमबीबीएस कराएं, या हर बच्चा इंजीनियर कर रहा है तो आप भी उसको इंजीनियरिंग कराएं। ऐसा मत करिए। अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए और उसको उसका फील्ड चूज करने दीजिए। चाहे फिर आज आपको उस फील्ड के अंदर भविष्य ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर भविष्य में रोजगार के इतने अवसर होंगे, इतने फील्ड होंगे कि आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हमारा बच्चा मुख्य धारा से पीछे रह गया है। इसीलिए बच्चों के अंदर जो काबिलियत है उसको पहचान करके उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब होने जा रहा है और इस परिवर्तन को हमें समझना है, पहचानना है और यही भारत का भी भविष्य है और पूरे विश्व का भी भविष्य है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में एक ग्रहों के बड़े परिवर्तन के कारण से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होने जा रहा है उसका एक डिटेल एनालिसिस दिया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।